भारत की जनता के साथ सुशांत के केस में विश्वासघात हुआ। सुशांत राजपूत वाले मामले को लेकर जहां पर लोग इंतजार कर रहे हैं कि इस पूरे मामले का सच सामने निकल के आएगा, वहीं पे कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े जी को लेकर एक चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है। समीर वानखेड़े जी को बुला लिया गया है सीबीआई के द्वारा और साथ में एक मॉडल ने भी गंभीर आरोप लगा दिए हैं समीर वानखेड़े जी के ऊपर। मामला क्या है डिटेल में आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दिया जाए, जहां पर लोग इंतजार कर रहे हैं सुशांत राजपूत वाले मामले का सच सामने कब आएगा, इस मामले में कब सीबीआई की ओर से फाइनल निर्णय निकल के आएगा, वहीं पे कहा जा रहा है कि अभी तक इस पूरे मामले में कुछ ना निकल के आना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल उठा रहा है। और वहीं पे आपको बता दिया जाए, इस पूरे मामले में कई सारे बड़े लोगों की गवाही के बाद, कई सारे बड़े नेताओं के बड़े खुलासों के बाद कुछ ना निकल के आना बहुत बड़े सवाल अपने आप में उठा रहा है। अब देखने वाला विषय यह है कि सुशांत मामले का सच क्या बाहर आएगा, क्या इस मामले में सीबीआई की ओर से फाइनल रिपोर्ट बाहर आएगी। अब देखने वाला विषय है कि वो सब कब होगा या नहीं होगा। और वहीं पे आपको बता दिया जाए, अब समीर वानखेड़े जी के ऊपर भी कई गंभीर आरोप लगने शुरू हो चुके हैं। आपको बताएं, समीर वानखेड़े जी एनसीबी के जोनल डायरेक्टर थे। अब कहा जा रहा है कि वो आईआरएस में है, पर कहा जा रहा है कि सीबीआई ने उनको समन भेज दिया है और 18 मई मतलब आज के दिन ही उनको सीबीआई के दफ्तर बुलाया गया है। पहले उनके घर पे रेड की गई थी, जहां पर 23,000 रुपये के आसपास कुछ निकल के आया था, ऐसा कहना था हमारे देश की प्रिंट मीडिया का। पर वहीं पे कहा जा रहा है कि अब सीबीआई ने उनको समन भेज दिया है। पर समन भेजने से पहले आपको एक चीज़ और बता दें कि जब ये पूरा मामला हुआ था आर्यन खान वाला, तब एक एक्ट्रेस को भी पकड़ा गया था क्रूज से। वो एक्ट्रेस मॉडल बताई जाती हैं, मुनमुन नाम है उनका, और बोला जा रहा है कि उन्होंने भी एक गंभीर आरोप लगाए हैं समीर वानखेड़े जी के ऊपर। उनका कहना है कि समीर वानखेड़े जी ने मुझे इसलिए इस पूरे मामले में ढकेला था ताकि वो पब्लिसिटी पा पाएं। अब ये कहना है मुनमुन जो एक्ट्रेस और मॉडल बताई जाती हैं उनका। अब सवाल ये उठता है कि किसी को अगर पब्लिसिटी बटोरनी होगी तो वो शाहरुख खान के बेटे को पकड़ के पब्लिसिटी बटोरेगा, या फिर किसी ऐसी मॉडल एक्ट्रेस को जिनको कोई जानता ही नहीं उनको पकड़ के पब्लिसिटी बटोरेगा। ये भी बहुत बड़ा सवाल उठता है। तब इस पूरे मामले को लेकर कई चौंकाने वाली खबरें निकल के आ रही हैं। अब बता दिया जाए, समीर वानखेड़े जी के ऊपर जहां पर कई सारे चार्जेस लगाए जा रहे हैं करप्शन को लेकर, अब कहा जा रहा है कि इन्हीं सवालों को लेकर बहुत सारे लोग अपने अपने पक्ष रख रहे हैं। वहीं पर सोशल मीडिया पे एक पन्ना वायरल हो रहा है और बोला जा रहा है कि जो पेज वायरल हो रहा है, ये पेज एनसीबी ने जो चार्जशीट दाखिल करी थी आर्यन केस में वही है। अगर वो सही में वायरल हो रही है तो इसमें जो कुछ लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये भी उठता है कि अगर ये चार्जशीट एनसीबी ने दाखिल की है, ये कैसे सोशल मीडिया पे वायरल हो गई, इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। पर पहले बता दिया जाए, अगर ये सही में वही चार्जशीट है तो इसमें बता रहा है कि पेज नंबर 23 में हुआ है कि जो आर्यन है और उनके फ्रेंड जो अरबाज हैं, उन्होंने ये कबूला था कि जो चरस मिली है वो कंज्यूम वाले थे वो लोग क्रूज में। और इसके साथ साथ जो अरबाज नामक शख्स था उसने ये भी बोला था कि हमने ये जो हशीश गांजा है ये आंध्रा के एक एरिया से खरीदा। पर इसी के साथ साथ एक और पेज वायरल हुआ, जो पेज नंबर है 170 मतलब 170, और इसमें लिखा गया था कि आर्यन ने कभी भी नहीं कहा कि उन्होंने ड्रग्स ली है, जबकि कहा जा रहा है कि जो ड्रग्स मिली है वो क्रूज पार्टी के लिए नहीं थी। और ऐसा भी बोला जा रहा है कि इसी पेज में लिखा हुआ है कि आर्यन ने तो अरबाज को मना भी किया था कि ये सब कुछ करना मत। जिसके बाद कहा जा रहा है कि अब दो पेज जो वायरल हुए हैं, इन दोनों पेज में अलग अलग बातें कैसे लिखी हुई हैं, ये बहुत बड़ा सवाल उठा। अब इसमें एक और बात निकल के आती है, जो पेज नंबर 23-24 है, अगर ये इसमें जो कुछ लिखा है ये बात सच है तो ये बात बताई जाती है तब की जब समीर वानखेड़े इस पूरे मामले की जांच कर रहे थे। और दूसरा पेज नंबर जो वायरल हो रहा है 170, तब की बताई जाती है जब समीर वानखेड़े जी को एनसीबी से हटाकर बोला जा रहा था कि शायद आईआरएस में ट्रांसफर कर दिया गया था। ये तब की चार्जशीट है। अब सवाल ये उठता है कि दो अलग अलग पेज कैसे वायरल हो रहे हैं और दोनों अलग अलग पेजों में अलग अलग बातें कैसे लिखी हैं। अब अगर किसी को कुछ बदलना होगा तो वो बदल लेगा पुराने वाले स्टेटमेंट में ही। पर बोला जाता है कि समीर वानखेड़े जी ने जब इस पूरे मामले की जांच करी थी तब उन्होंने कोर्ट में इस स्टेटमेंट को पेश कर दिया था। अब जो चीज़ कोर्ट में गई है उसमें कुछ चेंजेस नहीं हो सकते हैं। तो ये अगला पेज नंबर जो वायरल हो रहा है, क्या इसमें चेंजेस हुए हैं? अब सवाल यहाँ बहुत सारे उठ रहे हैं। बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अगेंस्ट में हैं। पर ऐसा कई लोग दावा कर रहे हैं कि क्या कोई किसी को बचा रहा है, क्या कोई किसी को नहीं बचा रहा है। बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पे तो निकल के आ रही हैं। पर इसी के साथ एक और सवाल उठता है कि ये जो पेज वायरल करे गए हैं, क्या ये किसी ने जानबूझ के करे हैं? अब जानबूझ के कोई क्यों ये चार्जशीट को वायरल करेगा? हो सकता है कोई किसी को दिखाना चाहता हो कि ध्यान से देखो कि सब एनसीबी के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने जानबूझकर ये किया है या फिर किसी ने करवाया है।
बहुत बड़ा सवाल उठता है कि ये जो पेजेस वायरल हो रहे हैं, अगर ये सही में एनसीबी की चार्जशीट के पेजेस है तो ये सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हैं और ये किसने वायरल करे? क्या जिसने भी वायरल करे उसको पकड़ा जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है सोशल मीडिया में। अब देखने वाला विषय ये है कि समीर वानखेड़े जी को लेकर जो सवाल निकल के आ रहे हैं, समीर वानखेड़े जी को लेकर जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त आने पे ही पता लगेगा। वहीं पे आपको बता दिया जाए, जहां पर समीर वानखेड़े जी की वाइफ का स्टेटमेंट निकल के आया था कि जो जांच चल रही है हम उस पूरी जांच में कोऑपरेट कर रहे हैं सीबीआई का, और वक्त आने पे सच सामने आ ही जाएगा। पर आपको याद दिला दिया जाए, समीर वानखेड़े जी के ऊपर आरोप पहले भी लगे थे और ये आरोप लगाए गए थे जो नवाब मलिक थे उनके द्वारा। पर अब कहा जा रहा है कि नवाब मलिक जो अभी फिलहाल जेल में बताए जाते हैं, उन्होंने भी समीर वानखेड़े जी के ऊपर आरोप लगाए थे। उन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया था, लाइव इंटरव्यू दिया था जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, वो इस समय भी यूट्यूब में डली होगी, आप जाके देख सकते हैं। कोई भी न्यूज़ चैनल को जाके उठाइए, देखिए, आपको मिल जाएगा। जहां पर नवाब मलिक जो थे उन्होंने ये दावा करा था कि समीर वानखेड़े जी ने 10 करोड़ के कपड़े पहने, मतलब 5 से 10 करोड़ के कपड़े वो पहनते हैं, और यहाँ तक कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें भी गिनवा दी थी। उनका कहना था कि समीर वानखेड़े जी जो शर्ट पहनते हैं उसकी कीमत 70,000 रुपये है, वो जो जूते पहनते हैं उसकी कीमत 2.5 लाख रुपये है, वो जो पैंट पहनते हैं उसकी कीमत 5 लाख है, जो घड़ी पहनते हैं उसकी कीमत 25 से 50 लाख है। अब इतने बड़े आरोप लगाए उन्होंने समीर वानखेड़े जी के ऊपर, और फिर उन्होंने बोला कि 10 करोड़ के कपड़े पहनते हैं, अगर इनका भी टोटल करेंगे तो 1 करोड़ नहीं होता। तो फिर ये 5 से 10 करोड़ रुपए की जो वैल्यू उन्होंने बताई है, ये किसको प्लस करके बताई है, ये तो कोई समझ नहीं आया। पर हाँ, उन्होंने ये गंभीर आरोप जो लगाए थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आरोप थे। पर इन आरोपों के लगने के बाद जब लोगों ने जो उन्होंने बताया है वो टोटल करा तो पता लगा कि भैया आप तो 5-10 करोड़ बता रहे हैं, यहाँ तो 1 करोड़ भी नहीं हो रहा। और उन आरोपों के बाद भी कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े जी ने यही बोला था कि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं, और जिस तरीके से आरोप निकल के आ रहे हैं वो निकलने दीजिए, वक्त आने पर सच सामने आ ही जाएगा। जबकि समीर वानखेड़े जी के ऊपर पहले से कई गंभीर आरोप लगते आए हैं, पर फिलहाल कहा जा रहा है कि उनके ऊपर जो इस बार आरोप लगा है उस आरोप में सीबीआई आ चुकी है, और अभी सीबीआई फिलहाल उनको पूछताछ के लिए बुला रही है, समन कर चुकी है। अब देखने वाला विषय है कि आगे वक्त आने पर इस पूरे मामले में क्या निकल के आएगा। वहीं पर सोशल मीडिया पर देखा जाए तो अलग अलग तरह के लोग हैं, कोई सपोर्ट करता है, कोई अगेंस्ट बोलता है। पर जो अगेंस्ट बोलते हैं उनको शायद ये सोचना चाहिए, एक ऑफिसर को लेकर जब ऑफिसर अपना काम कर रहा था तब सपोर्ट कर रहे थे, पर आज जब कुछ खबर निकल के आती है ऑफिसर को लेकर तो फिर गलत नहीं बोलना चाहिए। हमको ये नहीं पता कौन सही है कौन गलत है, जबकि हमको ये भी सोचना चाहिए, अगर 25 करोड़ की किसी ने डिमांड करी, 18 करोड़ में फाइनल हुई डील, तो 50 लाख रुपए दिए गए। अब सवाल यहाँ पर 2 उठते हैं। पहली बात, या तो किसी ने डिमांड नहीं करी या फिर किसी ने डिमांड करी, और अगर डिमांड करी तो आपने 50 लाख दिए। आपने 50 लाख क्यों दिए? कोई गलत था इसलिए, किसी को बचाना था इसलिए? वहीं पे सवाल ये उठता है कि अगर कोई इंसान कभी रिश्वत देता है तो वो रिश्वत क्यों देता है? बचने के लिए या जानबूझ के भैया हमारे पास ज़्यादा पैसा है थोड़ा तुम रख लो? अब सवाल ये भी उठता है कि 50 लाख आपने दिए तो क्यों दिए? क्योंकि 50 लाख की बात निकल के आई थी कि 50 लाख दिए गए थे, 18 करोड़ में डील फाइनल हुई थी। तो यहाँ पर बहुत बड़े सवाल यहाँ भी उठते हैं कि अगर 50 लाख रुपये दिए गए तो फिर वो 50 लाख क्यों दिए? क्या जानबूझ के फंसाया जा रहा था आर्यन खान को, या फिर सही में कुछ किया था तो फिर 50 लाख दे दिए कि छोड़ दो, या फिर 50 लाख दिए या नहीं दिए ये भी नहीं पता। इन सारे मामलों को लेकर अभी जांच चल रही है। इन सारे मामलों को लेकर अभी इस पूरे मामले की जांच सीबीआई के हाथ में है। वक्त आने पे सच सामने आएगा, कौन सच्चा कौन झूठा ये हम नहीं जानते, पर हमें उम्मीद करनी पड़ेगी कि इस पूरे मामले में सीबीआई को लेकर जब फाइनल रिपोर्ट निकल के आएगी, वो क्या निकल के आएगी वो देखने का विषय होगा। पर वहीं पे आपको बता दिया जाए, अभी तो सवाल सुशांत मामले पे भी उठ रहे हैं कि सुशांत मामले में तो सीबीआई की रिपोर्ट निकल के नहीं आई, पर वहीं पे जब आर्यन खान वाले मामले की बात निकल के आई तो सीबीआई भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और बड़ी तेजी से कर रही है। अब सुशांत मामले का सच कब आएगा बाहर कोई नहीं जानता, सब इंतजार कर रहे हैं कि इस पूरे मामले का सच सामने निकल के आना चाहिए। पर आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। साथ में आपसे अपील करेंगे कि आप हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं बहुत जल्दी।